हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज जो है हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं, कक्षा 11 मैथ की क्लास, जो कि हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 9.3 और चैप्टर का नाम था सरल रेखाएं। इसके हमने जो है 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। अब 7वां क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 7वां क्वेश्चन ये दिया है कि एक रेखा दे रखी है, x माइनस के 7y प्लस के 5 बराबर 0 पर लंब और x अंत्यखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें इस सवाल में रेखा में जो है समीकरण ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो सवाल में दे रखा है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल, और हल में देखो जो सवाल में दे रखा है, तो सवाल में हमें दे रखा है एक तो सरल रेखा दे रखी है, तो और इसके बाद दे रखा है कि x अंत्यखंड, तो x अंत्यखंड जो है वो 3 वाली रेखा। तो x देखो भाई, x अंत्यखंड के लिए क्या होता था, तो बाई का मान 0 होता था। x अंत्यखंड के लिए जो है बाई का मान 0 होता था, मतलब x अंत्यखंड अंत्यखंड के लिए बाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एक समीकरण हो जाएगी कि भाई x अंत्यखंड के लिए बाई का जो मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से बिंदु मिलेगा, जो बिंदु मिलेगा, अच्छा ये बिंदु हमें दे रखा ना 3, x अंत्यखंड 3 वाली है ना, x अंत्यखंड जो है वो कितना है, x अंत्यखंड 3 दे रखा है यहाँ पर, 3 के लिए y बराबर 0, या 3 वाली ऐसे लिख लो, 3 वाली रेखा। तो 3 x अंत्यखंड 3 के लिए चलो ऐसे ही करें, तो के लिए y का मान तो हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमें बिंदु मिल जाएंगे। तो जो बिंदु आएंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। जैसे कि बिंदु हम x, 0 करके लिखते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि x जो है यहाँ पर 3 दे रखा है, x अंत्यखंड के लिए जो x का मान है वो 3 है, तो 3 और y का मान 0 है, तो यहाँ से हमें बिंदु मिल गया। तो बिंदु जो है 3, 0 आ गया हमारे, तो हमें जो है बिंदु मिल गया 3, 0। अब जो हमें रेखा का समीकरण दे रखा है वो रेखा का समीकरण ले लेते हैं। रेखा जो हमें दे रखी है वो दे रखी कि x माइनस के 7y और प्लस के 5 और बराबर 0, ये जो है हमें रेखा का समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है जो एक समीकरण अगर हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसका m का मान निकाल सकते हैं, मतलब ढाल निकाल सकते हैं। तो रेखा का समीकरण अगर हमें दिया है और हमें ढाल निकालनी है, तो ढाल का एक सूत्र हमने आपको लिखवाया था कि ढाल m बराबर जो होता है, देखो m बराबर होता था माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। तो x का जो गुणांक है वो कितना दे रखा, तो m बराबर हम ये कह सकते हैं x का जो गुणांक दे रखा वो 1 दे रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो माइनस का 1, और y का गुणांक 7 दे रखा है, तो ये भी माइनस का 7 दे रखा है, फिर y का जो गुणांक है वो माइनस के। तो देखो जो ढाल आया है वो हमने, देखो x का गुणांक माइनस का 1, देखो x का जो गुणांक था 1 था, और 1 माइनस जो है वो सूत्र के अकॉर्डिंग दे रखा है, और y का मान माइनस के 1 है। अब माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो m का जो मान आएगा वो 1/7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दी हुई है, यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि जो समीकरण है वो लंब पर, मतलब लंब दे रखी है। तो इसके लिए जो है अगर इस टाइप से कोई भी समीकरण अगर लंब दे रखी है, तो लंब दे रखी तो उसका एक तरीका होता है लंबवत ढाल, मतलब ये लंब का मतलब है इसका जो ढाल है वो लंबवत है, तो हम ये लिखेंगे लंबवत ढाल, लंबवत ढाल। तो लंबवत ढाल जो है हम कैपिटल M मान लेते हैं, और ये जो होता है कैपिटल M वो एक माइनस का 1/m हो जाएगा, माइनस का 1/m। लंबवत अगर ढाल दे रखा है तो एक तरीका और तुम्हें अपनाना पड़ेगा कि लंबवत ढाल के लिए m का जो मान होगा माइनस का 1/m होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, 1 और m का मान 1/7 दिया है, तो यहाँ 1/7 लिख लेंगे। फिर क्या होगा, ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से जो m आएगा हमारे पास वो 7 आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा क्योंकि माइनस दिया है, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो m का जो मान आएगा, क्योंकि लंबवत शब्द का जिक्र हुआ है यहाँ पर, लंबवत ढाल का बात हो रही है, तो m का जो मान आएगा वो माइनस के 7 आ जाएगा हमारा। तो m का जो मान हो गया वो 7 हो गया। समीकरण जो है हमें ये दे रखी है। अब इसके बाद में रेखा का समीकरण हम आराम से निकाल सकते हैं। तो रेखा का जो समीकरण होता था हमारे पास वो क्या होता था, देखो रेखा का समीकरण का एक सूत्र होता है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण का सूत्र ये होता है कि y माइनस के y1 बराबर m, और यहाँ पर m जो बड़ा लिखेंगे हम, m और x माइनस x1। अब देखो यहाँ पर जो है
x1 और y1 जो दे रखा है वो ये वाले बिंदु हमें जो दे रखे हैं, तो ये वाला बिंदु x1 हो जाएगा, ये वाला बिंदु y1 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। m का मान हमने निकाल रखा है, इस समीकरण में रखेंगे सूत्र में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो y माइनस और y1 का मान दे रखा है 0 और m का मान माइनस के साथ है, देखो ये दे रखा माइनस के साथ, तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस के साथ x माइनस और x1 का मान है 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। तो हम लिखेंगे y बराबर माइनस के, अब अंदर गुणा कर दो, माइनस के साथ से अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 7x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 या 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आप इधर ले आओ, तो हम ये लिख सकते हैं कि 7x प्लस के 22 और माइनस के 21 और बराबर 0। तो ये जो है एक समीकरण बन जाएगी। तो ये जो हमारा रेखा का समीकरण का, रेखा का समीकरण पूछी थी, यही आ गई सवाल में पूछा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो रेखा का समीकरण हमारा ज्ञात हो गया पूरा, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा हो गया। अब जो है इस अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन है कि रेखाओं √3x प्लस के y बराबर 1 और x प्लस √3y बराबर 1 के बीच कोण ज्ञात करना है, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखो इसमें जो सवाल, इसमें देखो दो समीकरण हमें दे रखी है। अब जब ये समीकरण दे रखी है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थीटा का मान अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले जो है हमें इसकी m1 और m2 निकालनी पड़ेगी। तो m1 और m2 मतलब जो इसका ढाल है, दोनों समीकरण हम आराम से निकाल सकते हैं। फिर कोण निकालने का एक सूत्र हमने आपको लिखवा दिया, वो सूत्र इसमें लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहली समीकरण का ढाल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे, जो पहली समीकरण दे रखी है √3x प्लस के y और ये हो गया बराबर 1, ये समीकरण दे रखी है। अब यहाँ से हमें जो है पहली समीकरण का ढाल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसका m1 निकालते हैं। तो पहली समीकरण के लिए m1 हमने नाम दिया इसका ढाल m1। तो m1 इसका सूत्र क्या होता था, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये सूत्र हुआ करता था। अब इसका मान रखते हैं, देखो भाई, तो m1 का जो मान आ जाएगा यहाँ से, तो वे हो जाएगा माइनस x का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस के √3 और y का मतलब हो गया 1। यहाँ पर कुछ नहीं है y की गुणांक में, तो एक तो रहता है, तो इसकी गुणांक में एक, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस के √3। तो m1 का जो मान है वो माइनस के √3 आ गया। अब इसके बाद जो है हम दूसरी समीकरण लिखते हैं अभी। तो दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, दूसरी समीकरण देखो, ये पहली समीकरण थी, ये जो है हमारे पास पहली समीकरण थी, मतलब रेखा दी है ना, ये पहली रेखा है। अब जो दूसरी रेखा दे रखी है उसको लिख लो पहले। तो दूसरी रेखा दे रखी है x प्लस √3y और बराबर 1। अब यहाँ से हमें फिर दोबारा से, अब क्योंकि ये दूसरी समीकरण है तो m2 नाम दे देंगे दूसरी समीकरण के लिए। अब यहाँ पर सूत्र भी लगाएंगे, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो हम लिखेंगे माइनस x का गुणांक यहाँ पर 1 है और y का गुणांक √3 है, तो ये m2 का मान आ जाएगा। m2 का मान आ गया -1 बटे √3, तो ये m2 का मान आ गया हमारे पास। अब हमें क्या लिखना है, इसका बीच का कोण ज्ञात करना है और इसका सूत्र लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बीच का कोण बराबर, बीच का कोण, तो बीच का जो कोण होता है सूत्र होता है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा बराबर, tan थीटा से हमें जो है इसका कोण ध्यान रखना है कि बीच का कोण निकालने के लिए इसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। तो ये जो है हमारा सूत्र है, इस सूत्र में जो है हमें ये वैल्यू रखनी है और जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इसका जो है थीटा का मान निकल जाएगा। तो tan, देखो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, अब m1 m2 का मान कितना है, m2 का मान माइनस का 1/3, तो यहाँ पर लिखा हमने माइनस का 1/√3, माइनस का 1 और माइनस m1, और m1 का जो मान दिया है वो माइनस √3 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दे रखा है हमारे पास माइनस का √3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बटे, क्योंकि एक माइनस तो ये है और एक माइनस यहाँ का, तो ये हो गया प्लस, इसलिए है माइनस प्लस का √3 और 1 प्लस m1 और m2। m1 कितना है, m1 है हमारे पास माइनस के √3, फिर गुणा
और m2 कितना है, फिर माइनस का 1/√3। देखो यहाँ से ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, √3 से √3 कट जाएगा तो नीचे तो 1 बचेगा, मतलब 1 ये और 1 ये 2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो है थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ऊपर जो है चलो नीचे कर देते हैं, tan थीटा बराबर जो होगा, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है इसके बटे 1 मान लो, और ऊपर इधर एलसीएम ले लिया हमने √3 हमारा एलसीएम आ गया। जब √3 हमने एलसीएम ले लिया √3, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 1 की इधर गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, ये जो है माइनस का 1 ही रहेगा। अच्छा ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर √3 की जब से गुणा करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसके बाद नीचे 1 और 1, देखो 1 + 1 हो जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का ही आएगा, कि 2/√3 फिर बटे 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखो क्या होगा, अच्छा नीचे वाली वैल्यू पे बटे 1 आ जाए मान लेंगे हम इसके। अब ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ये वाली संख्या इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 1/√3 और गुणा 2, तो 2 से 2 बढ़ गया, तो यहाँ से आ गया 1/√3। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो tan थीटा का जो मान आया है वो 1/√3 आया है। और हमें ये पता है कि जो हमारे पास जो है √3 किसका मान होता है, देखो tan थीटा बराबर 1/√3 जो होता है वो tan 30 का मान होता है। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे tan 30, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो जहां √3 लिखा था वहां उसकी जगह हमने tan 30 लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, tan से तो tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का मतलब हो गया कोण, तो कोण जो हमारे पास आ गया, कोण बराबर वो आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। नवा क्वेश्चन है कि बिंदु H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा, और रेखा दे रखी है 7x - के 9y - के 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें h का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो बिंदु h दिया है तो h का मान हमें ज्ञात करना है इसमें, और इसमें एक रेखा दे रखी है, तो इस रेखा का जो एक समीकरण हमें दिया है देखो, तो इसमें जो है, और ये समकोण पे काट रहा है, तो h का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें बिंदु दे रखे हैं उसको लिख लेते हैं। जो हमें बिंदु देखो यहाँ पर लिखेंगे हल। देखो अब इस बिंदु से जो है हम, जो बिंदु हमें दे रखे हैं, जो बिंदु दे रखे हैं वो H, 3 दे रखे हैं और 4, 1 दे रखे हैं, ये बिंदु दे रखे हैं। अब इस बिंदु से जो है हम h का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। तो पहले जो है हम m का मान ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो अगर हमें ढाल निकालनी है, जब 2 बिंदु दिए हैं, तो m ढाल बराबर कितना होता है, देखो सूत्र क्या होता है इसका, m बराबर, तो क्योंकि ये जो पहले वाले ढाल निकाल रहे हैं हम शुरू में, और ये दूसरी समीकरण दे रखी है, तो हमने इसको m1 कहा है, तो m1 बराबर सूत्र होता था y2 - y1 बटे x2 - x1, ये सूत्र है। तो यहाँ से जो है वो इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो तो y2 का मान कितना है, m1 बराबर जो आ जाएगा यहाँ से, y2 का मान दे रखा है 1, तो 1 माइनस और y1 का मान है 3 बटे x2 का मान है 4 और माइनस x1 का मान है h। तो m1 का जो मान आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा -2/4 माइनस h। तो ये जो है हमारे पास m1 का मान आ गया, m1 का मान आ गया हमारे पास, m1 का मान -2/4 माइनस h। अब इसके बाद जो है, जो समीकरण हमको दी है, जो समीकरण हमें दे रखी है, उस समीकरण को जो लिखते हैं, उस समीकरण से भी जो है हम m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे रेखा, जो रेखा हमें दे रखी है वो दे रखी है 7x - के 9y और के 19 बराबर 0, ये समीकरण दे रखी है रेखा। अब यहाँ से जो है हम m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ढाल। और m2 बराबर सूत्र क्या होता है, जब रेखा दे रखी है तो -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे।
तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स, तो एक बार लिख लेते हैं चलो सूत्र को, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, बटे वाई का गुणांक बराबर, देखो x का गुणांक कितना दे रखा है, x का गुणांक दे रखा है 7, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 7, और y का गुणांक माइनस के 9, तो ये हो जाएगा माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 का जो मान आया है वो 7/9 आ गया, तो 7/9 जो है वो m2 का मान आ गया। तो हमारे पास m1 भी दे रखा है, m2 भी दे रखा है। अब यहाँ पर जो है ना, देखो प्रश्न में एक चीज दे रखी है, प्रश्न में दिया है कि समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कोई भी रेखा समकोण पर काटती है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटती है, तो इसकी एक कंडीशन होती है, जब समकोण का जिक्र होता है या लंब रेखा का समीकरण होता है लंब रूप के लिए, तो समकोण के लिए क्या तो लंब के लिए, तो उसमें एक सूत्र हमने लिखवाया था आपको, जब दो रेखा समकोण पर काटती है तो उसमें एक सूत्र होता है कि m1 गुणा m2 बराबर -1 के होता है, तो ये हमें सूत्र इसमें लगाना है। तो पहले हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, देखो भी प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि समकोण पर प्रतिच्छेद करती है जो रेखा है, तो हम लिखेंगे जब रेखा समकोण पर काटती है, जब रेखा समकोण पर काटती है तो एक कंडीशन होती है कि m1 गुणा m2 बराबर -1, ये सूत्र हमने आपको पहले भी लिखवाया, तो ये वाला जो है इसमें तरीका अप्लाई करेंगे हम। अब हमारे पास m1 का मान भी दे रखा है और m2 का मान भी दे रखा है, तो m1 का जो मान दे रखा है वो दे रखा -2/4 -h, और गुणा m2, और m2 का मान अभी निकाला हमने 7/9, वो बराबर -1। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो -14 हो जाएंगे बटे, अब यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट लगा दो इस टाइप से, क्योंकि एक पद है यहाँ पर, तो इस 9 के अंदर अब 9 की गुणा कर रहे हैं, तो 9 की गुणा यहाँ भी होगी और इससे भी हो जाएगी, तो माइनस के हम क्या लिखेंगे 9 चौक 36, और माइनस के h 9h हो जाएगा, जब 9 से गुणा करेंगे h की तो 9h हो जाएगा, वो बराबर -1 और इसके बटे 1 कर लो। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इसकी गुणा करेंगे और इधर इसकी गुणा करेंगे, तो जब आप इधर गुणा इसकी करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, देखो पहले हम इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -36, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा +9h, और बराबर है, और ये -14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये 36 लिखा है, वो इसको इधर लेके जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा 9h बराबर हो जाएगा 36 -14। अब h बराबर यहाँ से इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे आप तो यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा 2, 6 में 4 के, तो ठीक है 2 ही आ जाएगा 22, ये 9h है, तो जो h का मान हमारे पास आया है वो आया है 22/9। और सवाल में क्या पूछा था, सवाल में यही तो पूछा था कि h का मान ज्ञात करो, जो कि 22/9 आया, तो ये जो है सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।